सभी देवी देवताओं, राक्षसों तथा निष्काम कर्मियों को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है रेनबो फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो जो बेसिक है रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो बोर्ड लेवल पे हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग देखने वाले हैं 10th लेवल पे। सारा महाभारत जो है लिखा हुआ है, आई विल एक्सप्लेन इट। बहुतों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो हम डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को प्रूव भी करेंगे कि यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो उससे पहले हम लोग बेसिक को देखेंगे बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अभी आगे कि ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल वो क्रिटिकल एंगल से लेस होता है। थोड़ा सा यदि यहाँ पे हम बताना चाहें आपको भी शॉर्ट में बस, जो आगे डिस्कस करेंगे तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये वाला जो एंगल यहाँ पे बनेगा ना, ये वाला जो सपोज देखिए ऐसा लाइट रे आ रहा है और फिर रिफ्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होता हुआ दिखा रहे हैं, रिफ्रैक्ट होता हुआ नहीं दिखा। तो जब वो रिफ्रैक्ट होगा और यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मल बनाएंगे तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन द डेंसर मीडियम वो क्रिटिकल एंगल से लेस होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर भी नहीं होगा। और हम लोग आगे देखेंगे क्रिटिकल एंगल और टीआईआर का कॉन्सेप्ट, तो जानेंगे कि ये एंगल तो क्रिटिकल एंगल से भी छोटा है। तो हाउ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है डेंसर मीडियम में दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, एंड दिस इज नॉट इवन इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। तो वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। तो यहाँ पे इसीलिए ना यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी होता है, some part of light ray is also getting refracted and some of its part is getting internally reflected. That's why internal reflection, not total internal reflection. तो उसको हम लोग बहुत अच्छा से डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो आते हैं बेसिक जो हम लोग का 10th लेवल पे है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, तो या तो बारिश हो रहा हो या फिर कुछ देर पहले बारिश हुआ हो। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स वहाँ पे मौजूद होंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। वो जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ना, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, वही रेनबो फॉर्मेशन में मदद करते हैं। वही उसी के चलते रेनबो फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है। छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं दैट एक्ट्स लाइक अ टाइनी ग्लास प्रिज्म, ओके। और we are going to focus on just single water droplet, single raindrop. We are just taking here a single raindrop, जो कि काफी बड़ा यहाँ बनाया गया है, बट इतना बड़ा भी नहीं है, काफी छोटा होता है वो। इतना बड़ा भी नहीं होता है कि उस पे एमजी लग जाए और वो नीचे गिर जाए, ओके। एंड इतना छोटा भी नहीं होता है कि सन के उष्मा के चलते, हीट के चलते वो इवेपोरेट हो जाए, उतना भी छोटा नहीं होता है, गायब हो जाए, इतना भी छोटा नहीं होता है। तो लेकिन हम लोग अपने नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी छोटा होता है वो। बट उसको मैग्नीफाई करके हम लोग बनाए हैं यहाँ पे छोटा सा वाटर ड्रॉपलेट, ओके, समझने के लिए, ज्योमेट्री को समझने के लिए। बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स, सेट्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके रेनबो फॉर्मेशन में मदद करते हैं। मतलब एक वाटर ड्रॉपलेट मिलके रेनबो नहीं बना रहा है, बहुत सारा एक सेट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट मिलके रेनबो फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और हम लोग सब लोग अपना अपना रेनबो को देख रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आप जो रेनबो को देख रहे हो वो आपका दोस्त जो बगल में है ना वो नहीं देख रहा होता है, बगल में जो और इंसान है वो अलग अपने अपने रेनबो को देख रहे होते हैं। ये बात थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सोचिए कि स्पेस में आप अलग अलग जगह पे हो, सब आप, आपका दोस्त और भी इंसान। तो इसका मतलब जो सेट्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स उस सन की लाइट को डिस्पर्स कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है और रेनबो फॉर्मेशन मदद कर रहा है, वो सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग स्पेस पे, अलग अलग पॉइंट पे। इसका मतलब सेट्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि रेनबो फॉर्मेशन करवा रहा है वो सबके लिए अलग अलग है। इसीलिए सब लोग अपने अपने रेनबो को देख रहे होते हैं, हम लोग अपने लाइफ में, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक ही रेनबो को देख रहे हैं, ओके। एंड रेनबो वो जो हम लोग देखते हैं ना, तो वो जो रे आ रहा है, रेड लाइट और वायलेट लाइट, ये एक स्पेसिफिक एंगल, एक बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक एंगल पे जब आता है तभी हम उसको देख पाते हैं। 40 डिग्री से लेके 42 डिग्री, या फिर किसी किसी बुक में 41 डिग्री से लेके 43 डिग्री भी दिया हुआ रहता है।
बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कंसर्न राइट नाउ। बट यू कैन रिमेंबर दैट कि एक स्पेसिफिक एंगल में आता है, उस एंगल में तभी हम लोग उस चीज़ को देख पाते हैं, अदरवाइज वो आउट ऑफ साइट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, लाइट रे तो हर जगह पड़ रहा है, सन का लाइट रे यहाँ पड़ रहा होगा, यहाँ पड़ रहा होगा, यहाँ पड़ रहा होगा, लेकिन ये वाला जब यहाँ पे पड़ता है ना सन का लाइट रे, तो वही डिस्पर्स हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर आँख तक पहुँच रहा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्पेसिफिक एंगल में आता है, तो जो अभी बताया। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से डिस्कस कर ले रहे हैं। तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, रेन जब या तो कुछ देर पहले हुआ होगा या फिर अभी हो रहा होगा, तो भी चलेगा। तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड होंगे एटमॉस्फेयर में, अब वो रेनबो फॉर्मेशन मदद करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको याद रखना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सन और रेन ड्रॉप एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होना चाहिए। ओके, द वाटर ड्रॉपलेट एंड द सन शुड बी जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ओके, एंड यहाँ पे ऑब्जर्वर रहेगा, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, ठीक है, रेनबो को, और यहाँ पे ये वाटर ड्रॉपलेट है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जो है यहाँ से देख रहा है, बस हम आंख बनाए हैं, बट समझ लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखना है कि द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर शुड बी टुवर्ड द सन, जो पीठ है, बैक है, वो टुवर्ड द सन होना चाहिए ऑब्जर्वर का। ठीक है, और वो किधर देख रहा होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स की तरफ, आगे तरफ देख रहा होगा। तो हो क्या रहा है, सन से व्हाइट लाइट आ रहा है बेसिकली, और इस वाले पॉइंट पे रिफ्रैक्ट भी हो रहा है और साथ ही साथ डिस्पर्स भी हो रहा है, मतलब स्प्लिट अप भी हो रहा है लाइट 7 रंगों में। ठीक है, हालांकि ऐसा पढ़ाया जाता है कि 7 रंग होता है व्हाइट लाइट में, लेकिन व्हाइट लाइट में 7 कलर्स नहीं होते हैं। लाइट में तो कोई कलर होता ही नहीं है। जी हाँ, लाइट में कोई कलर नहीं होता है, लाइट में अलग अलग वेवलेंथ होता है। थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में इसको अभी आप लोगों को दिक्कत होगा, बट लाइट में अलग अलग वेवलेंथ होता है। पढ़े हो ना आप लोग, 400 से लेके 700 नैनोमीटर। तो लाइट में बस अलग अलग वेवलेंथ होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो लाइट में कोई कलर नहीं होता है। 10 क्लास तक, 12 क्लास तक हम लोग पढ़ते हैं, बट आप इसे जानो कि एट द सेम टाइम आप लोग को जानना चाहिए कि लाइट में बस अलग अलग वेवलेंथ होता है। लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अपने आप में, उसमें कोई कलर कैसे हो सकता है। देखिए, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कंसिस्टिंग है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बनाया है, और यहाँ पे ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना होता है। तो फील्ड में कोई कलर कैसे हो सकता है, फील्ड का कोई कलर होता है क्या। आप मैग्नेट देखते हो ना, मैग्नेट के चलते मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उसी तरह से आगे पढ़ोगे कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आता है ना, तो उसके चलते भी उसके चारों ओर अपने आप मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। हाँ, चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आता है ना, तो उस टाइम पे उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड छा जाता है। देखोगे आप उसको, तो कोई फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का कलर कैसे हो सकता है। मैग्नेट आप रखते हो तो उसके चलते जो उसका जो स्पेस है, चारों ओर स्पेस जो है, जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को आप एक्सपीरियंस कर पाते हो, आप नहीं, मतलब कोई भी नेल, कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या उस रीजन तक जो फील्ड है उसका, वहाँ पे कोई कलर दिखाई देता है आप लोगों को, कोई कलर नहीं होता है फील्ड का। तो उसी तरह से लाइट का अपने आप में कोई कलर नहीं होता है। कलर फिर क्यों हम लोग को दिखाई देता है, क्योंकि कलर हमारे भीतर होता है, कलर हमारे भीतर होता है। हमारे आई में जो आप पढ़े हो ना, रेटिना जो होता है, रॉड सेल, कोन सेल पढ़े हो आप लोग। रॉड सेल रिस्पॉन्ड्स टू द brightness intensity of the light and cone cells responds to the color। तो कोन सेल जो होता है ना, उसके चलते आप लाइट को देख पा रहे हो। सोचो आपके यदि रेटिना में कोन सेल नहीं होता तो आप लाइट को देख ही नहीं पाते, दुनिया को जो रंग बिरंगा देख पा रहे हो, संसार को नहीं देख पाते आप। जो टाइगर होता है, लायन होता है, जानवर लोग, वो लोग थोड़ी देख पाते हैं, वो लोग तो ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। जब आपको काटते हैं, कोई भी शेर काटेगा तो जब खून निकलेगा तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा वो भी। ठीक है, तो रंग हमारे भीतर है। ठीक है, लाइट में कोई कलर नहीं होता है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ सॉन्ग,
नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। तो नशा शराब में नहीं होता है, जो पीता है इंसान उसमें नशा होता है अलग अलग चीज़ों का। अमीरी का नशा होता है किसी को मतलब पैसा का नशा, किसी को अपने जवान शरीर का नशा, तो किसी प्रेमी को इश्क का नशा होता है। अलग अलग चीज़ों का नशा होता है, बस नशा का रंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से शराब में नशा नहीं होता है, शराब ऐसे ही बदनाम है, नशा तो इंसान में होता है। तो उसी प्रकार से लाइट में कलर नहीं होता है, लाइट में अलग अलग वेवलेंथ होता है, लाइट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। वो जब हमारे आंखों में प्रवेश करता है, फिर कॉर्निया से होके, कॉन्वेक्स लेंस से होके, फिर रेटिना में जब वो फॉल करता है, वहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ का लाइट, ठीक है, वाइट लाइट घुस रहा था, तो वो फिर वहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं, जो रेटिना है वहाँ पे बहुत सारे लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं वहाँ पे लाइट पड़ने पे। फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू फिर उसको ब्रेन तक पहुँचाया जाता है। अब वहाँ पे ब्रेन को फिर सेंसेशन हो रहा है अलग अलग कलर का, रेड, येलो, ठीक है, ब्लू, वायलेट। तो ये सब जो देख पा रहे हो, ये ब्रेन में ये सब सेंसेशन होता है, तो कलर हमारे भीतर है। ठीक है, लाइट में कोई कलर नहीं होता है, बट अभी 10-12 तक यही बोलना है आप लोगों को कि लाइट जो है वो दैट इज मिक्सचर ऑफ व्हाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। बट ऐसे आप सोचो रियल क्या है कि व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर का 7 अलग अलग वेवलेंथ का मिक्सचर होता है, जो 400 से, या फिर किसी बुक में 380 से 700 नैनोमीटर तक दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लाइट रे, व्हाइट लाइट रे आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहले रिफ्रैक्ट भी हो रहा है, साथ ही साथ डिस्पर्स भी हो रहा है, अलग अलग रंगों में टूट जा रहा है। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे आके इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड देन इस पॉइंट पे फिर से रिफ्रैक्ट होके ऑब्जर्वर के आई तक पहुंच रहा है, और हम लोग देख पाते हैं रेनबो को। ठीक है, रेनबो का फॉर्मेशन को हम लोग देख पाते हैं। ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, जस्ट उसके अपोजिट रेनड्रॉप है। तो वही सब पूरा महाभारत लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको समझाया। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सन's लाइट बाय द रेनड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। देख लिए हम लोग, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट हो रहा है यहाँ पे, जिस तरह एक ग्लास प्रिज्म डिस्पर्स कर रहा था ना, पढ़े ना आप लोग, डिस्पर्शन पढ़े हो, द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, उसको हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं। एक प्रिज्म से जब किसी व्हाइट लाइट को पास कराते थे, when a white light was being passed through a prism, then what was happening, that prism was dispersing the white light into 7 constituent colors and refraction भी कर रहा था। तो in the similar way this raindrop is also acting like a tiny glass prism. Okay, this is also acting like a tiny glass prism. Not only this water droplet, all the water droplets which were suspended in the atmosphere, जो कि रेनबो फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, each water droplets are acting like a tiny glass prism। जो यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पे, each raindrops water droplets act like a tiny prism splitting the sunlight into a spectrum। स्पेक्ट्रम मतलब वही अलग अलग जो कलर में कर रहा है ना, बैंड ऑफ जो कलर होता है उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो प्रिज्म के केस में जब मिलता था ना अलग अलग कलर में, जब वो स्प्लिट अप हो जाता था तो स्क्रीन में ऑब्टेन करते थे, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते थे, बैंड ऑफ कलर को। ओके, तो और ए बी बस नाम दे दिया गया है इसको। enters the raindrop at point B यहाँ पे and undergoes refraction and dispersion, refraction भी हो रहा है, dispersion भी हो रहा है, to form a spectrum। this spectrum is internally reflected। ये जो स्पेक्ट्रम है इसको क्या करवाया जा रहा है, इंटरनली रिफ्लेक्ट करवाया जा रहा है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरनली रिफ्लेक्शन हो रहा है, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस स्पेक्ट्रम इज इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट C, इस पॉइंट पे विद इन द रेनड्रॉप and finally refracted out of the water droplet at point D। इस पॉइंट पे फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, देन हमारे आंखों तक प्रवेश कर रहा है और ऑब्जर्वर रेनड्रॉप को देख पाता है, सॉरी रेनड्रॉप बोल रहे हैं, ये रेनबो को देख पाता है, नॉट रेनड्रॉप को देख पाता है। रेनड्रॉप तो बस मदद कर रहा है रेनबो फॉर्मेशन में। रेनड्रॉप जो है, वाटर ड्रॉपलेट जो है, दैट इज जस्ट हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो। हम लोग वाटर ड्रॉपलेट को नहीं देखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट को नहीं देख पाते हैं, हम लोग तो रेनबो को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटा होता है यार, यहाँ पे बड़ा बनाया है, मैग्नीफाइड भी बनाया है समझने के लिए, ज्योमेट्री को समझने के लिए। ठीक है, काफी छोटा होता है ये वाटर ड्रॉपलेट्स, काफी छोटा होता है। एंड एक वाटर ड्रॉपलेट नहीं बनाता है, बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके बनाता है। ठीक है, और एकदम गोल होता है, जो आपका इंद्रधनुष होता है ना, रेनबो
इंद्रधनुष हिंदी से इसको बोलते हैं, तो काफी एकदम गोल होता है, बट हम लोग को आर्क के शेप का दिखाई देता है, ऐसे इस तरह से धनुष के शेप का। जो बी आर चोपड़ा का महाभारत देखते हो ना आप लोग, धनुष का शेप कैसा होता है, एकदम रियल वाला उसमें फील दिया है, तो उसी तरह से हम लोग दिखाई देता है एकदम ऐसे। तो इसलिए दिखाई दे रहा है गोल, क्योंकि हॉराइजन के नीचे है, पूरा गोल है, ठीक है। जो बनता है ना रेनबो एकदम गोल बनता है, बट हम लोग को आर्क के शेप का दिखाई देता है ऐसे। क्यों? क्योंकि हॉराइजन के नीचे हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं उधर, ठीक है, होता गोल है एकदम। अब जो हम लोग पढ़े उसको हम लोग जल्दी से एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। वो क्या रहा है, सन इधर है, रेन ड्रॉप इधर है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स। अब व्हाइट लाइट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट भी हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे डिस्पर्स भी हो रहा है, और इस पॉइंट पे आके फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड देन यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके ऑब्जर्वर के आई तक पहुंच रहा है, और ऑब्जर्वर उसको देख पा रहा है रेनबो को। ओके, एंड ये याद रखना है कि रेनबो फॉर्मेशन के लिए कुछ देर पहले बारिश हुआ हो या फिर बारिश हो रहा हो, ठीक है, ताकि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे मौजूद रहे, एटमॉस्फेयर में टंगे हुए रहे, तभी तो डिस्पर्स कर पाएगा, रिफ्रैक्ट कर पाएगा लाइट रे को, सन के वाइट लाइट को, वो वाटर ड्रॉपलेट्स, तभी तो रेनबो फॉर्मेशन हो पाएगा। तो कुछ देर पहले बारिश हुआ हो या फिर बारिश हो रहा हो, ठीक है। एंड ऑब्जर्वर के बैक की तरफ होता है सन, एंड सन एंड वाटर ड्रॉपलेट जस्ट अपोजिट होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। एक चीज और आप लोग याद रख सकते हो कि यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो जो वायलेट लाइट होता है, वायलेट लाइट वो सबसे नीचे होता है और रेड सबसे ऊपर होता है। वो चीज यहाँ हालांकि लिखा हुआ है, वायलेट अपीयर्स एट द बॉटम, सबसे नीचे होता है, और रेड सबसे ऊपर होता है। बट प्राइमरी के केस में, अभी प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है तो देखोगे आप आगे, 12th क्लास में ये पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है 10th में। तो सेकेंडरी रेनबो में एक बनता है, ठीक है, जो मेरा थंबनेल लगा हुआ है ना उसमें आप देखना गौर से, तो उसमें एक रेनबो जो है ना उसके ऊपर एक रेनबो और दिखेगा आपको, वो थोड़ा उसका ब्राइटनेस कम है, इंटेंसिटी कम होता है, तो वो सेकेंडरी रेनबो है। ओके, जैसे ये वाला आपका प्राइमरी रेनबो ये हो गया, तो इसका ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और जस्ट इसके ऊपर एक सेकेंडरी रेनबो भी बनता है, उसका ब्राइटनेस थोड़ा कम होता है, इंटेंसिटी थोड़ा कम होता है, और उसमें उल्टा होता है, इसमें वायलेट नीचे है ना और रेड ऊपर है, तो जो सेकेंडरी रेनबो होता है ना उसमें रेड नीचे होगा और वायलेट ऊपर होगा, उल्टा होता है, ठीक है। थैंक यू।